अगर आपके घर को बुरी नजर लग रही है तो क्या करें? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान श्रीमन नारायण के हाथ में जो शंख है और चक्र है, अपने द्वार पर शंख चक्र लगाने से, आपके द्वार पर शंख चक्र होने से ना नजर लगेगी, ना कोई नेगेटिविटी प्रवेश करेगी। सुबह उठकर आप शंख चक्र को प्रणाम करें। इसके बाद अपने द्वार, देहली व सीढ़ी आदि पर पानी का छिड़काव करें साफ सफाई करने के बाद। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी आपके घर में कभी नहीं प्रवेश कर पाएगी। नीम, बबूल या आम में से किसी भी पेड़ की टहनी पत्तियां सहित मुख्य दरवाजे पर लटकाएं। यदि आम के पत्ते आप मुख्य द्वार पर लटकाते हैं, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, तो यह शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन 7 हरी मिर्च के बीच एक नींबू काले धागे में पिरोकर मुख्य द्वार पर, यदि आपने शंख चक्र लगाए हैं तो फिर इन सब की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है तो आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी बुरी नजर नहीं लगती। सप्ताह के किसी एक दिन घर की साफ सफाई करने के बाद 1 बाल्टी पानी में थोड़ा शक्कर और दूध डालकर कुशा से उसका छिड़काव पूरे घर में करने से भी आखिर में बचा हुआ पानी को दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा डाल दें। किसी संत को भोजन अवश्य कराएं, किसी भूखे को भोजन कराएं। इससे अमावस्या के दिन किसी साधु संत को भोजन कराने से सब ठीक होता है। इस कार्य को करने से आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और सब काम बढ़िया होता है। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। दानापुर से संतोष कुमार जी का सवाल है, महाराज जी मैं मछली पालन का काम करता हूँ, तो क्या मछली पालन का काम और पालन करना, बेचना क्या गलत है या सही है? क्योंकि आप कहते हैं कि मांसाहार गलत होता है। देखो, मछली पालन करना तो अच्छा है, मछली को घर में रखना पॉट पर, मछली भगवान नारायण का ही स्वरूप है, मत्स्य भगवान। लेकिन मछली को मार देना और उसे बेच देना और उसे पकड़ के खा जाना पका करके, ये सब गलत है। किसी की हत्या हम क्यों करें? अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या क्यों करें? ये अपराध तो है ही। इसलिए इस पाप से बचें तो ही अच्छा है। कोई और बिजनेस कर लें, कुछ और काम कर लें, हत्या का बिजनेस क्यों करें? ठीक है। आज का गुरु मंत्र है आपके लिए, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो अन्नपूर्णा मां भगवती की कृपा जरूर होगी। ठीक है। राहु के प्रभाव से यदि आपके शरीर में दर्द होने वाले कील मुहासे होते हैं तो आपके चेहरे का तेज वापस दिलाने वाले उपाय जान लीजिए। ठीक है। अगर षष्ठम स्थान पर कोई अशुभ ग्रह है तो उसका इलाज कराया जाना चाहिए। सूर्य मंत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र का जरूर पाठ करें। शनिवार के दिन कुत्ते को रोटी खिलाएं, इससे शनि और राहु केतु संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें और पारस के शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, 7 परिक्रमा लगाएं। बात करेंगे आज के संस्कार की। किसी भी द्वार से, आपके द्वार से कभी कोई भी भूखा ना जाए, आप किसी को भूखा ना जाने दें, यही आपके लिए उत्तम होगा। आपके द्वार से यदि कोई पेट भर भोजन करता है आपके द्वार पर, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आज के लकी कॉलर की बात करेंगे। सहारनपुर से शंभू का सवाल है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत लड़ती है, शांत रहने की बहुत कोशिश करता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं उससे लड़ने लगता हूँ, क्या करूँ? ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए तो कितना अच्छा होगा। देखो, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, आप बस एक ही काम करिए कि अपनी एक उंगली उठाइए और इसे यहाँ रखिए, चुप रहिए, मौन रहो तो ही अच्छा है। जब आप जान गए हैं पत्नी को या तो समझाओ, यदि वो नहीं समझती तो आप ही चुप रहो। जब आप जवाब ही नहीं देंगे तो वो झगड़ा होगा ही नहीं। झगड़ा किस बात पर होता है ये देखना पड़ेगा। सबसे बढ़िया उपाय है कि आप चुप रहें और गृहस्थी में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। यदि आप प्रेम से समझते हैं एक दूसरे की भावनाओं को और प्रेम से रहते हैं तो आप सबसे श्रेष्ठ हैं। तो गृहस्थी के लिए कथाएं नित्य सुनिए। यदि आप कथाओं से नित्य जुड़े हैं, कथाएं नित्य सुनते हैं तो आपकी गृहस्थी
बढ़िया होगी। गौरी गोपाल आश्रम आइएगा, यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन कीजिएगा। यहाँ जितनी सेवाएं चलती हैं वृद्ध माओं की, सभी सेवाएं अपनी आंखों से देखिए। जो माताएं जिनको अपने बच्चे घर से निकाल देते हैं, बेसहारा माओं को गौरी गोपाल आश्रम में सहारा मिलता है। 290 माताएं वर्तमान में यहाँ हैं और अखंड रसोई यहाँ चलती है। पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई में, गौरी गोपाल जी की रसोई में आप भोजन प्रसादी करें और यहाँ आकर के इन सेवाओं को अपनी आंखों से देखें। गौरी गोपाल गुरुकुल है जहाँ 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। गौशाला है जहाँ गौ माता रहती हैं। आप इन सेवाओं को देखेंगे। बात करेंगे कल के विषय की। नए साल में यंत्रों से होगा लाभ, किस तरह से होगा कल जरूर देखें महाराज का मंत्र कार्यक्रम में। और मंत्र, यंत्र और तंत्र, इनका जीवन में क्या महत्व है, कल बात करेंगे। आप जुड़े रहें TV9 भारतवर्ष से और देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम। कल फिर आपकी भेंट होगी दास से और दास अनिरुद्ध आप सबको एक नई बात लेकर के आपके मध्य आएगा। अपना ख्याल रखें, सुखी और स्वस्थ रहें। राधे राधे।